हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास साइंस के लास्ट वीडियो में हमने लेट्स ट्राई 2 तक कंप्लीट करे थे, जो हमारा लेसन है क्लोथिंग अ बेसिक नीड। ओके, तो आज हम पहले एक्सपेरिमेंट 1 देखते कि उसमें क्या करना है। ये आप लोग करेंगे और यहाँ पे माय फाइंडिंग में आप लोग खुद लिखेंगे इसका आंसर। ठीक है, बहुत ईजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। टू आइडेंटिफाई विच फैब्रिक ड्राइज अप फास्टर, हमको ये देखना है कि कौन सा फैब्रिक जल्दी सूखता है, नेचुरल फैब्रिक और सिंथेटिक फैब्रिक। ओके, तो हमको चाहिए क्या क्या चीजें, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है, पीस ऑफ कॉटन एंड पॉलिस्टीरीन और नायलॉन फैब्रिक एंड अ कंटेनर ऑफ वाटर। हमें सिंपली कॉटन के कपड़े चाहिए, पॉलिस्टर चाहिए या फिर नायलॉन फैब्रिक, ये आप लोग अपनी मम्मी से ले सकते हैं। ठीक है, और एक कंटेनर में पानी चाहिए। प्रोसीजर क्या है, डीप द पीस ऑफ कॉटन पॉलिस्टर और नायलॉन फैब्रिक इन वाटर। आपको दोनों कपड़ों को, ठीक है, कॉटन के और नायलॉन के जो कपड़े उनको पानी में डुबाना है। टेक देम आउट एंड स्प्रेड देम इन द सन, और फिर आपको उन्हें कहाँ सुखाना है, सन की धूप में आपको उसको सुखाना है। और आपको देखना है कि कौन सा कपड़ा जल्दी सूखता है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द पीस ऑफ क्लोथ्स आफ्टर सम टाइम, आपको ये देखना है कि कौन सा कपड़ा पहले सूखेगा और उसको क्या होता है ना। यहाँ आप लिखेंगे आई ऑब्जर्व दैट द पीस ऑफ फैब्रिक है ड्राइड अप इन सन, द पीस ऑफ क्लोथ दैट ड्राई फर्स्ट वॉज। आप देखेंगे कि दोनों फैब्रिक कौन सा सन के सामने जब हमने रखा तो कौन सा पहले सूखा। और फिर ऐसे ही आपको 6 प्रोडक्ट्स लिखना है जो ऐसे फैब्रिक के बनते हैं जो यहाँ जल्दी सूखेगा, जो उसके जो भी बनते हैं प्रोडक्ट, 6 प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे लिखना है। ये आप लोग करेंगे। ओके, और फिर मुझे बताएंगे। फिर आप लोग पेज टर्न करेंगे और देखेंगे क्लाइमेट एंड क्लोथ्स। तो रिया लीव्स इन लखनऊ, रिया कहाँ रहती है, लखनऊ में। लखनऊ इज इन प्लेन, लखनऊ प्लेन्स में। ठीक है, द क्लाइमेट इन द प्लेन इज हॉट, और प्लेन्स में ज्यादातर जो वेदर होता है, जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। ओके, सो शी वियर्स कॉटन क्लोथ्स, इसलिए वो वहाँ कॉटन क्लोथ्स पहनती है। लास्ट ईयर शी वेंट टू अ हिल स्टेशन, वो लास्ट ईयर कहाँ गई थी, एक हिल स्टेशन गई थी, मनाली, फॉर अ वैकेशन। वो मनाली गई थी अपने छुट्टियों में। द क्लाइमेट वॉज कोल्ड देयर, वहाँ का जो क्लाइमेट था वो काफी ठंडा था। शी हैड टू वियर अ स्वेटर, अ जैकेट, ग्लव्स, अ मफलर एंड अ वार्म शूज, और उसको ये सारे गर्म कपड़े वहां पहनने पड़ रहे थे। ठीक है, वी लिव इन अ कंट्री विथ डाइवर्स क्लाइमेटिक जोन्स, हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां अलग अलग तरीके का क्लाइमेट होता है, हर जगह एक अलग तरीके का क्लाइमेट। देयर आर वेरी कोल्ड प्लेसेस लाइक द हिमालयस, देयर आर प्लेसेस लाइक द थार डेजर्ट विच इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड एट नाइट, एंड देन देयर आर प्लेसेस लाइक मेघालय वेयर इट रेन्स अ लॉट। देखो, हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर अलग अलग तरीके के क्लाइमेट होते हैं, जैसे ऐसी जगहें भी जो बहुत ठंडी होती है जैसे हिमालय। फिर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे दिन में तो गर्म होता है और रात में ठंडक, जैसे कि थार डेजर्ट। और फिर ऐसी जगह है जैसे कि मेघालय जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। ओके, द लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड क्लाइमेट, जो एक लंबे समय तक के जो एक मौसम का, वेदर का जो एक पैटर्न चलते रहता है, जैसे कि गर्मी 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 चल रही है, सर्दी 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 है, बारिश बारिश बारिश, तो ऐसा जो पर्टिकुलर एरियाज में जो इस तरीके का जो लॉन्ग टर्म वेदर होता है वो कहलाता है क्लाइमेट। ओके, People living in different climatic zones like summer, winter and rain seasons wear different clothes. अब जैसे जैसे सीजन के हिसाब से जहाँ जहाँ लोग रहते हैं, जैसे क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से रहते हैं, वो वहाँ के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। जैसे यहाँ दिया है, कोल्ड वेदर में लोग ज्यादातर ये सब पहनते हैं, मफलर, स्वेटर, सॉक्स, जैकेट्स। ओके, हॉट वेदर में सिंपल क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स। ओके, और रेनी सीजन में रेनकोट, अम्ब्रेला, ये सारी चीजें उन्हें लगते हैं। ठीक, वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स इन हॉट वेदर, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हम लाइट कलर के कॉटन के कपड़े पहनते हैं ना। दे ऑब्जर्व स्वेट एंड कीप द बॉडी कूल, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो हमारा पसीना, जो स्वेट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, और हमारी बॉडी को ठंडी रखते हैं। लाइट कलर्ड क्लोथ्स एब्जॉर्ब लेस हीट देन डार्कर कलर्ड क्लोथ्स, तो आपको पता है कि जो डार्क कलर के क्लोथ होते हैं ना वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, और वहीं जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं वो कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं। वी वियर वुलन क्लोथ्स और क्लोथ्स मेड अप ऑफ फर इन कोल्ड वेदर, हम ऊन के कपड़े या फर के बने हुए कपड़े कोल्ड वेदर में पहनते हैं, स्वेटर्स होती है ना उनकी। व्हेन इट रेन्स वी वियर अ रेनकोट अबव अवर क्लोथ्स, जब बारिश होती तो हम रेनकोट पहनते हैं अपने कपड़ों के ऊपर, है ना। रेनकोट आर मेड अप ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल, रेनकोट का ऐसे बना होता है वाटर प्रूफ मटेरियल से। रेनकोट पहनने के बाद आप लोग भीगते हो क्या, नहीं भीगते, इसीलिए क्योंकि वो वाटर प्रूफ होता है। वाटर प्रूफ मटेरियल आर फैब्रिक दैट डू नॉट परमिट द पासेज ऑफ वाटर, वाटर प्रूफ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि पानी को अंदर आने नहीं देते। ठीक है,
पॉलीथीन इज अ वाटरप्रूफ मटेरियल, जैसे आप लोग ने पॉलीथीन पन्नी देखा है, वो भी वाटरप्रूफ होती हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे आपका लेट्स ट्राई 3, काफी सिंपल है ये, कुछ नहीं था इसमें। मैच द क्लोथ्स एंड एसेसरीज दैट यू लाइक टू वियर अकॉर्डिंग टू द वेदर शोन इन बॉक्स। ये बॉक्स में वेदर दिए, जैसे समर, विंटर, रेनी, ओके। आपको यहाँ से मैच करना था। तो रेन कोट हम रेनी सीजन पहनेंगे, शॉर्ट्स हम ज्यादातर गर्मियों में पहनते हैं, गॉगल्स यहाँ, मफलर हम विंटर में पहनते हैं, शर्ट है तो हम उसको काय में पहनते हैं, गर्म दिनों में, है ना, ताकि क्योंकि कॉटन शर्ट। ये है आपका जैकेट, लेदर जैकेट, उसको हम सर्दियों में पहनते हैं, स्कर्ट्स समर में, और लेदर शूज जो होते हैं वो हम रेनी में, क्योंकि वो जल्दी खराब नहीं होते हैं। फिर है आपका केयर ऑफ क्लोथ्स, माने अपने कपड़ों का ध्यान रखना, सभी रखते हैं ना। इफ वी टेक केयर ऑफ अवर क्लोथ दे विल लास्ट लॉन्गर, अगर हम अपने कपड़ों का ध्यान रखेंगे तो वो बहुत समय तक चलेंगे। वी शुड टेक केयर ऑफ अवर क्लोथ्स बाय क्लीनिंग एंड वॉशिंग दैम रेगुलरली विथ वाटर एंड डिटर्जेंट। हमें हमारे कपड़ों को क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे से रखना चाहिए, उनकी केयर करना चाहिए, उनको रेगुलरली वॉश करना चाहिए, साफ करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए वाटर और डिटर्जेंट से। वी कैन वॉश क्लोथ्स बाय हैंड एंड वी कैन यूज अ वॉशिंग मशीन, हम हाथों से भी कपड़े धोते हैं और वॉशिंग मशीन से भी। सम सिल्क एंड वुलन क्लोथ शुड बी क्लीन्ड यूजिंग पेट्रोल एंड अदर केमिकल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्राई क्लीनिंग। पता है कुछ ऐसे सिल्क और वुलन क्लोथ्स होते हैं जिनको हमें कैसे पेट्रोल से क्लीन करना चाहिए या फिर केमिकल से, वो ज्यादातर घर में नहीं होते हैं, उसके लिए हमें उन्हें देना पड़ता है, तो वो जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, ड्राई क्लीनिंग। क्लोथ्स शुड बी फोल्डेड एंड स्टोर्ड प्रॉपरली, क्लोथ्स को हमें इस तरीके से फोल्ड करके रखना चाहिए, जो आप लोग गुचुड़ मुचुड़ करके ठूस देते कपड़ों को, वैसा नहीं करना चाहिए, ओके। अच्छे से घड़ी करके रखना चाहिए। ड्यूरिंग समर सीजन वी शुड कीप अवर वुलन क्लोथ्स इन अ सेफ प्लेस, जब गर्मी के दिन रहें तो हमें हमारे जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, है ना, जो हम सर्दियों में पहनते हैं, उनको अच्छे तरीके से रखना चाहिए सेफ प्लेस पे। वी शुड यूज ड्राइड नीम लीव्स और नैपेथिलिन बॉल्स टू कीप अवे इंसेक्ट्स फ्रॉम स्पॉइलिंग अवर क्लोथ्स, हमें क्या करना चाहिए, जो सूखी नीम की पत्तियां होती है ना उसको, या फिर नैपेथिलिन बॉल्स होती हैं, उनको हमारे कपड़ों के बीच में रखना चाहिए। उससे क्या होता है, इंसेक्ट जो होते हैं ना वो कपड़ों में आते नहीं है, ठीक। फिर आप लोग पेज टर्न करेंगे, यहाँ आप देखेंगे आपका लेट्स ट्राई 4 दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स। अभी जो हमने पढ़े उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है और हमें ट्रू फॉल्स करना है। इन समर वी प्रिफर वियरिंग डार्क कलर क्लोथ, डार्क कलर के कपड़े पहनना चाहिए क्या हमें समर में, नहीं, तो यहाँ आएगा फॉल्स। क्यों नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि डार्क कलर के क्लोथ्स जो होते हैं वो ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करते हैं ना, और उसके कारण हमें गर्मी ज्यादा लगेगी, इसलिए हमें समर में लाइट कलर के कपड़े पहनना चाहिए। लाइट कलर क्लोथ्स एब्जॉर्ब मोर हीट, देखो अभी आपको मैंने बताया कि लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं ना, क्योंकि उसमें हमें गर्मी नहीं लगती, तो ये वाला फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है कि लाइट कलर के क्लोथ्स जो होते हैं वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो यहाँ आएगा आपका फॉल्स। ड्राइड नीम लीव्स कैन बी केप्ट इन बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ क्लोथ्स टू कीप द इंसेक्ट्स अवे। हाँ, अभी हमने पढ़े कि क्लोथ्स को सेफ रखने के लिए, हमें क्लोथ्स का ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो सूखी नीम की पत्तियां होती हैं उन्हें कपड़ों के बीच में रखना चाहिए, उससे क्या होता है, इंसेक्ट्स उसमें नहीं आते हैं, तो ये वाला आएगा आपका ट्रू, थर्ड वाला, सी वाला, ओके। डॉक्टर्स क्लोथ कैन बी अनटाइडी, हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि डॉक्टर लोग व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्योंकि उन्हें साफ सुथरा रहने की जरूरत होती है, वो साफ सुथरे रहें और अगर थोड़ी भी डस्ट हो तो उन्हें व्हाइट कलर के कपड़ों में दिख जाए, इसलिए वो व्हाइट कलर के क्लोथ पहनते। तो क्यों, क्योंकि उन्हें साफ सुथरा रहना पड़ता है। और यहाँ क्या बोल रहा है कि डॉक्टर अनटाइडी माने कि गंदे संदे रह सकते हैं, तो ये आएगा आपका फॉल्स, क्योंकि उन्हें नहीं, वो गंदे संदे नहीं रह सकते। पॉलिथीन इज अ वाटरप्रूफ, पॉलिथीन वाटरप्रूफ होती है, यस, ट्रू आएगा ये, ठीक। हमने चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, हम वो देख लेते हैं। फाइबर, फाइबर क्या होते हैं, लॉन्ग एंड थिन थ्रेड यूज टू मेक अ फैब्रिक, लंबे लंबे और पतले पतले धागे होते हैं ये, जो कि हमें कपड़ा बनाने में, फैब्रिक बनाने में यूज होते हैं। नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स, ऐसे फाइबर जो एनिमल्स या प्लांट्स से मिले वो होते हैं नेचुरल फाइबर, जैसे कि वूल और कॉटन, क्योंकि वूल हमें शिप से मिलता है एनिमल से और कॉटन हमें प्लांट से मिलता है। सिंथेटिक फाइबर, फाइबर दैट आर मेड बाय ह्यूमंस यूजिंग केमिकल, ऐसे कपड़े जो कि इंसान बनाते हैं केमिकल्स का यूज करके, वो होते हैं सिंथेटिक फाइबर, जैसे नायलॉन। वाटरप्रूफ फाइबर्स, तो फाइबर थ्रू विच वाटर कैन नॉट पास, ऐसे कपड़े जिससे कि पानी पास नहीं हो सकता, जो पानी गीला नहीं कर सकता है ना, वो कहलाते हैं वाटरप्रूफ फाइबर्स।
ड्राई क्लीनिंग, अभी हमने पढ़े ड्राई क्लीनिंग क्या होता है, क्लीनिंग क्लोथ्स विद केमिकल सच एज पेट्रोल, ऐसी प्रोसेस जिसमें कि कपड़ों को केमिकल से जैसे कि पेट्रोल से साफ किया जाए वो कहलाता है ड्राई क्लीनिंग। इसके आगे है लेट्स रिमेंबर, जो हम कल से कंटिन्यू माने नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। सो आज हमने जो भी पढ़े वो आप लोग कर लेंगे, अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। सो बाय ऑफ यू एंड टेक केयर।